आखिर 20 साल हो गए या 30 साल दोनों पार्टियों की हो गई, बिहार के बच्चों को सम्मान बाहर में क्यों नहीं मिल पाया है? मेरे साथ घटना घटी हुई है। जब मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाता था ना, भले मेरे पास टैलेंट रहता था, क्या कहते थे, अच्छा बिहार के चोरी करके पास आए हो क्या, चरवाहा विद्यालय से पढ़े हो क्या? वो दिन मैं देखा हुआ। और आपके कार्यकर्ता जो है लाठी डंडे की धमकी से बैलेट पेपर चोरी कर लेते थे और बूथ छापने का काम करते थे। क्या इसी का डर से ऐसा आवाज आ रहा है? विषय नको लेते तुम्हारा, तो मैंने पूछा क्यों, तो नहीं बिहार से तुम सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, तुम्हारी इतनी वो कैपेसिटी नहीं है सिलेबस कवर करने की। नहीं, सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? नहीं आप यहाँ जो बता रहे हैं आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? इनको जानकारी दे देते हैं। ये पथ निर्माण की बात कर रहे हैं ना, ये पथ निर्माण के अंदर में नहीं आता था, ये RWD के नोट कर लीजिएगा। कैमरे के सामने कोई नहीं आएगा, चलिए पीछे। जवाब आप नहीं तय करेंगे, नहीं आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, एकदम निकलिए। कार्यक्रम को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब बच कुछ महीनों का वक्त बचा है और इस वक्त देश की सियासत में भी सिर्फ और सिर्फ बिहार की चर्चा हो रही है और इसी बिहार के गली चौराहों पर पहुंचने का काम प्रभात खबर की टीम इस वक्त कर रही है और हम अभी 243 विधानसभा सीटों का मिजाज जानने के लिए निकल पड़े हैं और आज हम पहुंच गए हैं समाजवादियों के गढ़ महुआ विधानसभा क्षेत्र में, वही सीट जो प्रत्येक दिन बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बिंदु रहती है। तो आप सभी का प्रभात खबर के चुनावी चौपाल में स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला, पावर्ड बाय वास्तु विहार और मीडिया पार्टनर डेली हंट आप सभी का स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। जोरदार तालियों के साथ मेरी महुआ की प्यारी जनता का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ मंच पर हम तमाम पार्टियों के नेता मौजूद हैं, उनका छोटा सा परिचय आपको करा दें। हमारे साथ संजय सिंह जी हैं जो लोजपा रामविलास का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ पिंकी विप्लव जी हैं जो जनसुराज का पक्ष रखेंगी। हमारे साथ मोहम्मद सरफराज जी हैं जो RJD का पक्ष रखेंगे और चंदेश्वर भारती जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले हम सब इन सब का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं हमारे कार्यक्रम में। एक एक करके तमाम नेताओं से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सरफराज जी, पिछले बार से आपके विधायक हैं मौजूदा यहाँ पे, कितना काम हुआ और कितना आश्वस्त करेंगे आप महुआ की जनता को? काम ही काम है, पूरे महुआ में काम है और ये 10 साल से जब से RJD के विधायक हुए हैं, माननीय इससे पहले हमारे लालू प्रसाद यादव जी के बड़े लड़का तेज प्रताप जी थे, उनके ज़माने में भी काम हुआ है। हाथी डूबता था, वो रोड बना। सरफराज जी, जब हम ग्राउंड पर गए थे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी को टिकट देंगे आप लोग? देखिए, वो हमारे पार्टी में नहीं है, हमारे पार्टी में माननीय मुकेश रोशन है, तो उनकी वो रहेंगे लालटेन से। तेज प्रताप जी का क्या होगा फिर? वो तो उनके पिताजी जाने। पार्टी तो आप ही की है ना जी, मगर हमारे सर्वा तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। ठीक है। संजय जी जी, उनका क्या नाम है कि मुकेश रोशन जी ने पिछले 5 साल में बहुत विकास के कार्य किए हैं महुआ में। बिल्कुल, विकास का काम तो इतना हुआ है कि आज भी मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल कहीं भी चले जाइए, सुदूर देहात इलाका में जो बिहार के बॉर्डर पे है, वहाँ आज भी 22 से 24 घंटा बिजली रहती है। लेकिन हमारे महुआ का ये दुर्भाग्य है कि आज भी 12 से 16 घंटा ही बिजली रहती है। इतना विकास हुआ है कि महुआ में अगर हमारी कोई महिलाएं, हमारी बहनें माता चली जाएं तो उनके जाने के लिए एक महुआ पूरे बाज़ार में या चेराकला किसी बाज़ार में एक शौचालय तक नहीं है। इतना ज़्यादा विकास हुआ है कि कहीं भी शिक्षा के स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है। नहीं संजय जी, ऐसी बात नहीं है। आप महुआ गांधी मैदान, गांधी चौक के सामने में शौचालय है। उस शौचालय में हमको लगता है कि जब से आप महुआ जानते होंगे तब से वो शौचालय, क्या वो शौचालय में किसी अच्छे लोग के जाने, यहाँ पर हमारे जितने भी साथी बैठे हैं हम पूछते हैं कि इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसमें आज तक शौचालय में गया। उस शौचालय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उस शौचालय की बात कर ही नहीं रहा हूँ। अंदर में जो आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के गेट के अंदर शौचालय बना हुआ है। मैं उस शौचालय अभी बना है, अभी उसका उद्घाटन हुआ है। आपको जानकारी दे देते हैं, नहीं जानकारी होगा तो, चूंकि आपको तो वहां से लिख के दिया गया है कितना ही पढ़ना है। लिख के नहीं दिया गया है, नहीं बता दे रहे हैं, लिख के लाया हूँ, नहीं तो लिख के बता दे रहे हैं, क्योंकि आपके विधायक जी ने इतना तक लिख के दिया है कि युवाओं की जान उसमें पढ़ना है, वो भी लिख के दिया गया है। जी नहीं, तो हम आपको एक जानकारी दे देना चाहते हैं कि आज के डेट में कहीं भी
देख रहे होंगे कि सब जगह डिलक्स के नाम से बाथरूम और शौचालय बनाया गया है, जिसमें हमारी माता बहने के लिए अलग शौचालय है, जेंट्स के लिए अलग है और सारे सुविधाओं से सुसज्जित है। ऐसे 100 विधायक को मैं जानता हूं जिन्होंने इस काम को करने का काम किया है, लेकिन हमारे महुआ का दुर्भाग्य रहा कि आज तक हमारी महिलाएं और माता बहनों को आज भी ये सुविधा मुहैया, चाहे महुआ प्रखंड में हो या चेहरा कला प्रखंड में हो, नहीं है। ये महुआ के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो नीतीश जी से पूछा जाएगा। नहीं, अगर नीतीश जी से पूछा जाएगा तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि जिस रोड की बात आप कर रहे हैं, जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, न कि किसी विधायक जी का देन है। दूसरी नंबर, आज यहाँ बैठे तमाम साथी को पता है कि 2007 के पहले जिस राज्य की आप चर्चा करते हैं, जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ सभी साथियों को मालूम था कि उस सरकार में कितना रोड बढ़िया बना रहता था, कितने लोग यहाँ से महुआ पहुँचने में कितना जल्दी पहुँचते थे और कितना टाइम लगता था। आज एनडीए की सरकार और डबल इंजन सरकार की देन है कि रोड, नाला या कहीं भी गांव में चले जाएं, अब हम लोगों को कहीं कोई ये दिक्कत सब आप नहीं जो होती बता है। रहे हैं ये सब गलत बात है। सरफराज जो जी, भी महुआ में, सरफराज जी, एक मिनट, नहीं। जो भी महुआ में रोड बना है वो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के इसमें बना है, उनके इससे बना है, क्योंकि पथ निर्माण मंत्री थे और महुआ के वो विकास लाए। पूरा महुआ से पातेपुर रोड, देसरी रोड, आपको जो कोरोना से लेकर आप चले जाइए जिलवारा मरचा, आप चेहरा कला से लेके आप चले जाइए छौराही चौक। भाई ऐसा है ना, ऐसा है कि आप हमारे भाई हैं, आपको जानकारी दे देते हैं। जानकारी है हमारे पास। आपको जानकारी दे देते हैं कि ये कोई भी रोड पथ निर्माण के तहत नहीं आता था, जिसके तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री थे या मंत्री थे। इसमें से कोई भी रोड तो मनरेगा मैन को भूल जाइएगा। नहीं, हम जानकारी आपको देते हैं। मनरेगा मैन को भूल ये जाइएगा। सारे रोड जो थे, मनरेगा मैन को भूल जाइएगा। ये कहने का नहीं, आपकी नहीं। सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आप यहाँ जो बता रहे हैं आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? इनको जानकारी दे देते हैं। ये पथ निर्माण की बात कर रहे हैं ना, ये पथ निर्माण के अंदर में नहीं आता था। ये RWD के, नोट कर लीजिएगा, RWD का ये अनुशंसा किसका होता है? ना कि पथ निर्माण। अनुशंसा किसका होता है? मुखिया जी यहाँ तो लिख के देंगे तभी ना होगा। RWD का, सरफराज पथ जी, निर्माण का नहीं, पथ निर्माण का नहीं। एक हमारे सवाल आया था जब हम गांधी चौक पे आज चौराहे पे चर्चा कर रहे थे, तो छोटी छोटी बच्चियां थी, उनका ये कहना था कि यहाँ पे शौचालय की सच में व्यवस्था नहीं है उस इलाके में, और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था वहाँ के। तो हमने उन्हें आश्वस्त किया था कि जो भी विधानसभा में हम लोग विधायक के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, उनसे ये सवाल जरूर करेंगे कि वहाँ शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई है। आप मेरे साथ नहीं, चलेंगे, हम गए मैं थे वहाँ। शौचालय नहीं, दिखा दूंगा। हम गए थे। चलिए ठीक है, मैम से पूछते हैं। ठीक है मैम। सबसे पहले मैं प्रभात खबर को मैं धन्यवाद देती हूँ, और पूरे श्रोतागण, सम्मानित हमारे महुआ विधानसभा को, सभी को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कीमती समय देने के लिए। चंदेश्वर जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी चेहरा कला के प्रतिनिधित्व के रूप में हम आए हैं। आप सभी श्रोताओं एवं प्रभात खबर के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। ठीक है, हम अब जनता के बीच चलते हैं और जनता का सवाल लेने का प्रयास करते हैं एक एक करके। आप लोग हाथ उठाएंगे, उन्हीं के पास माइक जाएगी, वही लोग केवल बोलेंगे। चलिए खड़े हो जाइए, बताइए। चिराग पासवान जी यहाँ के सांसद रहे, उनके चाचा भी सांसद रहे हैं, तो यहाँ कितना विकास कर दिए, हम माननीय संजय बाबू से ये बात को पूछना चाहते हैं। हम अपने गार्जियन को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी थे नहीं, चिराग पासवान जी हैं, और अभी कुछ महीने ही हुए उनके क्रियाकलाप का और उनके कार्यकाल का। अभी थे नहीं, अभी हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी हाजीपुर के वैसे काम को देने का काम किए हैं, वैशाली जिला को वैसा काम देने का काम किया है जो किसी सांसद, किसी बहुत अगल बगल में आपके सांसद होंगे, वैसा कोई काम नहीं दिया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिस प्रकार से आज से 10 दिन पहले माननीय मंत्री, हम लोग के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने सबसे पहले केंद्रीय स्कूल दिया है, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी योगदान है। और इस प्रकार से उनके मंत्रालय का जो पूरे इंडिया में
उसका तीसरा शाखा, नोट कर लीजिए इस लाइन को, पूरे इंडिया में मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका तीसरा शाखा हाजीपुर में खुलने जा रहा है। और जिस दिन ये हाजीपुर में खुलेगा, निश्चित रूप से यहाँ पर पुनः हमारे नौजवान साथियों को बहुत सारे रोजगार मिलने का काम होगा। चूँकि हमारे नेता आज तक जितना भी काम करते आए हैं, रोड नाला में उनको विश्वास नहीं है, उनको ऐसे कामों में विश्वास है जो कोई नहीं करता हो, जो वैशाली जिला के लिए एक ऐसा पहचान बने जो हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को याद करेंगे। वैसा सरदार रामविलास पासवान जी ने अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा है जमीन पे। चिराग पासवान जी का कोई काम नजर नहीं आ रहा है। सरदार जी, हम चिराग जी के काम पे नहीं, हम विधानसभा क्षेत्र के कामकाज पे चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए एक और सवाल लेते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविचंद्र राय हुआ। मेरा सवाल है सरफराज जी से कि अभी आप लोग, आपकी पार्टी के द्वारा एक नारा लगाया जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो क्या आप लोगों का ये डर है कि जो बैलेट पर आपके समय में चुनाव होता था और आपके कार्यकर्ता जो है लाठी डंडे की धमकी से बैलेट पेपर चोरी कर लेते थे और बूथ छापने का काम करते थे, क्या इसी का डर से ऐसा आवाज़ आ रहा है? सर, आप ही के पंचायत में आपका वोट कटा हुआ है। जो मर गया उसका नाम है, जो जिंदा है उसका नाम नहीं है, आप ही के पंचायत में। ठीक है, एक और मैं उसका सबूत दे दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? नजरुल हसन है। ये इंडिया की सरकार कब से है बिहार में? आपको पता होगा ना? हाँ, तो बताइए। 2006 से। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तेलंगाना में स्टडी करने गया था, ठीक है, ये डिप्लोमा के लिए। और वहाँ एडमिशन लेने गया तो वो तेलंगाना बोर्ड क्या बोलती है कि कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला बिहार से। तो बोलती है सरकार वहाँ की बोली ये टीचर कि नक्को एडमिशन नक्को लेते तुम्हारा। तो मैंने पूछा क्यों? तो नहीं, बिहार से, तुम सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, तुम्हारी इतनी वो कैपेसिटी नहीं है सिलेबस कवर करने की। तो क्या ये इंडिया की सरकार यही है कि मतलब एजुकेशन के लिए वो जो एसएससी है, एसएससी का बात, एसएससी के लिए कौन नेता हमारे लिए आवाज़ उठाया? कोई भी आवाज़ उठाया था एसएससी के लिए? वो टीचर जो लड़ रही है वो किसके लिए लड़ रही है? हमारे और आपके बच्चों के लिए लड़ रही है। एक कोई वहाँ पे नेता चाहे कोई भी पॉलिटिक्स का कोई आवाज़ उठाया? नहीं उठाया। तो हम कैसे मान लें कि एनडीए की सरकार अच्छी सरकार है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनका का नाम सही है। जानते हैं, उनको एक जानकारी और भी दे दीजिए। उस समय इनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ही थे और उस समय वही इसका विरोध करने वाले थे। इसलिए उनको जानकारी दे दीजिए कि जिस सरकार की वो बात कर रहे हैं उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे और सबसे पहला विरोध उन्होंने ही किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब इल्जाम है संजय जी, क्योंकि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के विभाग से 5 लाख नौकरी भी मिला है। शिक्षा विभाग उन्हीं के पार्टी में था, उसी में से मिला है। इस बच्चे का सवाल ये था, हिंदी भाषी को मारा जा रहा है। महाराष्ट्र में कोई भी एनडीए का नेता नहीं बोल रहा। बात तेजस्वी यादव जी या बात नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। बात है, इस युवा ने पूछा कि जब ये तेलंगाना गया था तो इसको कहा गया कि आप बिहार के हैं, आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। करेक्ट कर दे, 2006 नहीं 2005 से बिहार में एनडीए की सरकार है पहले। तो इस पे आप सभी लोगों से हम जवाब लेना चाहेंगे, चाहे वो जनसुराज हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर संजय जी हो या सरफराज जी हो, सभी लोगों से एक एक करके छोटा सा पॉइंट। आखिर 20 साल हो गए या 30 साल दोनों पार्टियों की हो गई, बिहार के बच्चों को सम्मान बाहर में क्यों नहीं मिल पाया है? एक एक करके जवाब दीजिए। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 में यहाँ मुख्यमंत्री बने तो कॉलेज का बहिष्कार कर दिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से यूनिवर्सिटी, छपरा कॉलेज, यानी कि लगभग 7 कॉलेज उन्होंने खोला। मगर ये जब से एनडीए की सरकार आई है बिहार में, आप चरवाहा विद्यालय का जानकारी दीजिए। नौजवान को चरवाहा विद्यालय की जानकारी दीजिए। छुट्टी नौजवान चरवाहा विद्यालय की जानकारी लेगा। रेलवे चरवाहा विद्यालय खोलने का काम करते थे। रेलवे को मुनाफा दे दिए, नौजवान साथी को बताइए ना, क्योंकि उस समय रेलवे को मुनाफा देने वाला उस समय इनका जन्म नहीं हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में आजादी से इस नौजवान का जन्म नहीं हुआ था। इस नौजवान को बताइए, उसका नाम बाबू वही लालू यादव चरवाहा विद्यालय यहाँ पर चलाते थे। रेलवे को मुनाफा दिया, स्कूल रेलवे को मुनाफा दिया, उन्होंने सिर्फ चरवाहा विद्यालय खोल देते थे। बाबू तुम लोग ध्यान दो। लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जी ने जी आपके नेता को बढ़ाया, नहीं तो आपके नेता खत्म हो चुके थे। ठीक है, आपके नेता को बढ़ाया। पिंकी जी को बोलने दीजिए, 1 मिनट। मैं पिंकी कुमारी विप्लवी आप लोगों के बीच मैं बोलना चाहूंगी। मैं बताना चाहूंगी कि वैशाली हाई स्कूल है, उसमें
5000 स्टूडेंट है, शिक्षक कितने हैं? टीचर मात्र 22 को है। जिम्मेवार कौन है? जिसकी सरकार है वो जिम्मेवार है। यहाँ पर सिर्फ जाति और धर्म पर वोट लिया जा रहा है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए कोई काम ही नहीं है, न रोजगार है न शिक्षा है। सीधे गोल है क्या? धर्म और जाति पर तो वोट लेना बड़ी आसान है, लेकिन काम करके देंगे तब ना पसीना छूटेगा। केरल में चल जाए, गुजरात में चल जाए, जात और धर्म पर वोट ले ले, मार झाड़ू के बेट से अगर भगा न दिया वहां से तो फिर पिंकी मेरा नाम नहीं है। वहां सीधे विकास देखता है, कोई जाति धर्म नहीं है। सबके पास में परिवार है, सबके बच्चे हैं, सबके घर में 2-4 बच्चे हैं। क्या उनके रोजी रोटी नहीं चाहिए? क्या क्या स्टूडेंट को शिक्षा नहीं चाहिए? ये बरगलाने से काम नहीं चलने हैं बला बाबू। ये कितना देर तक बरगलाओगे? नहीं कहता है कि सूरज को ढक नहीं सकते हैं, मौसम है मौसम, और ये बादल क्षण ही समय के लिए रहता है, सूरज को कोई ढक नहीं सकता है। वो जो बच्चा जो आया वहाँ से वो सही बोल रहा है, उसके जो दर्द हुआ होगा उस वहाँ पे जाके वही उसको दर्द वो अपने यहाँ बता रहा है। तो कोई आके उसको अगर कहता है, बरगला रहा है कि मेरी सरकार नहीं तेरी सरकार, ये सब नहीं चलने वाला है। 35 साल से किसकी सरकार है मैं पूछना चाहती हूँ, किसका है? तो मैम प्रशांत किशोर जी पे जनता कैसे भरोसा करे, आप आश्वस्त कर दीजिए जनता को। प्रशांत किशोर जी के कहना है वो भरोसे तो करना पड़ेगा, बिना भरोसे किए हुए तो होगा नहीं। मान लीजिए कि घर में किसी का लड़के हैं, अगर वो माँ के कहती है कि माँ मैं 5,000 में भेज दूंगा, तो जब तक वो बच्चे को कहीं रोजगार नहीं मिलेगा तो बच्चा कैसे भेजेगा माँ को, कैसे 5,000 रुपये भेज देगा? ठीक उसी तरह जब मौका दीजिएगा नहीं तो फिर माननीय प्रशांत जी विकास कहाँ से करके देंगे? पावर दीजिएगा तब तो विकास होगा यहाँ बिहार में। क्या शिक्षा नहीं चाहिए स्टूडेंट को? क्या यहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए? तेजस्वी की सरकार लाइए, फिर 5 लाख नौकरी पाइए। नहीं, ये 5 लाख मिला नहीं है, गलत बात है। कौन बोला कि गलत बात है? गांधी मैदान में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है और 2025 में कोई नौकरी नहीं दिया है। ठीक है सरफराज जी, वो जनता फैसला कर लेगी नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का। एक सवाल ले लेते हैं मैम। हम बोल रहे हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, आप खुशबू आ नहीं सकती बनावट की फूलों से। ठीक है एक सवाल ले लेते हैं, बताइए नाम क्या हुआ आपका? भारत कागज के फूलों से। हम बोलना चाह रहे हैं, संजय जी से क्वेश्चन है मैडम, संजय सर से क्वेश्चन है। आपके नेता अभी हाजीपुर में कुछ दिन पहले आए थे और उनका कहना था कि हम उस सरकार में गठबंधन में है जो सरकार का बिहार में विधि व्यवस्था इतना चौपट है कि घिन आता है हमको इस गठबंधन में रह के। तो क्या आप लोग एनडीए के साथ सच में दिल से है, या उनका कहना है कि बिहार में हम गठबंधन में नहीं है? सबसे पहले तो हमारे नेता इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। उनका कहना ये था कि चिराग पासवान कभी भी विधि व्यवस्था का मामला अगर हो तो सरकार में रहते हुए भी बातों को उठाते हैं, उनका ये कहना था। उनका ये कहना था कि अगर सरकार अगर कभी भी कोई ऐसा काम करती है जो आम आवाम के हित में नहीं है तो निश्चित रूप से मैं आवाज़ उठाता हूं और सरकार को मैं पत्र लिखता हूं। ठीक है संजय जी, एक और सवाल, नाम क्या हुआ? मेरा नाम एस के प्रिंस है। एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे वर्तमान सरकार का और इससे पहले वाली सरकार का डिस्कशन हो रहा है, तो हम जब अपना बचपना देखे हुए हैं, मतलब रोना आता है उस समय जब हम लोग बचपन में थे, न बिजली की व्यवस्था थी। हम लोग को पापा जी 4 बजे भोर में उठाते थे पढ़ाने के लिए कि बेटा पढ़ो याद हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने के लिए हम लोग बैठते थे ना, तो ललटेन होती है ना, ललटेन पे हम लोग पढ़ते थे और पढ़ते अचानक झपा के गिर जाते थे। मतलब कभी कंबल में आग लग जाएगी, कभी बेड पे आग लग जाए, पता नहीं चलता था कि किस भोर में हमारी अंतिम रात होगी या कब हमारी अंतिम भोर होगी, ठीक है। मेरा घर पड़ता है हरपुर बेलवा में। मैं वो समय आपको बताता हूँ, ऐसे जब एक फतुआ पुल आप सुने होंगे, फतुआ पुल का नाम आप लोग सुने हैं ना, मेरा देखा हुआ है, मैं देखा हुआ हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं रहता था कि फतुआ पुल पर एक डेड बॉडी, एक लाश आपको नहीं मिलता था। आप लोग को ये पता है कि फतुआ पुल कितना डेंजरस जगह था, पता है ना?
ठीक है, आप समझिए बातों को, आप बोलिएगा, ठीक है। 1 मिनट भाई, शांत रहिए, बोलने दीजिए उनको प्रश्न करने दीजिए। 1 मिनट। और मैं बता रहा हूँ कि मैं राजेंद्र प्रसाद पब्लिक हाई स्कूल जो मंगरू चौक पे वहाँ पढ़ता था, वहाँ स्कूल वैन से मैं आता था। रोड की हालत इतनी बुरी थी सर, रोड की हालत इतनी बुरी थी कि जीप में पट्टी होता था, वो पट्टी कब कहाँ घसक जाएगी, महुआ आने में हम लोग को 2 घंटा लग जाता था। आज की हालत ऐसी है कि महुआ हम लोग 15 से 20 मिनट में जब मन करता है तब हम लोग पहुँच जाते हैं, पटना जब मन करता है पहुँच जाते हैं, मोतिहारी सोचना नहीं पड़ता है पहुँचने के लिए। सरफराज जी से सवाल था। सरफराज जी, जनता अभी भी 1990 वाला दौर याद कर रही है, कैसे भरोसा करे? 90 का जो दौर याद कर रहे हैं तो 90 का हम याद दिला दे रहे हैं। जो बोलने की ताकत है वो लालू प्रसाद यादव जी का दिया हुआ है। जिनको कुर्सी दिया वो लालू प्रसाद यादव जी का दिया हुआ है। कुर्सी की जरूरत नहीं है, यहाँ समझदारी की जरूरत है। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो कॉलेज बनाए, शिक्षा को आगे बढ़ाए और उन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया। ठीक है, 1 मिनट भैया, आपको दिए। आप एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात उठा रहे हैं ना, और आपको मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। महुआ को हम लोग एजुकेशन हब बनाने जा रहे हैं, अभी डिग्री कॉलेज बन रहा है। आपको ग्रिड डॉक्टर मुकेश रोशन ला दिए। बिजली का समस्या जो सर बोले संजय सर, तो इनको एकदम पता होना चाहिए कि आपके यही कॉलेज से आगे ग्रिड बन रहा है। 20 किलोमीटर एरिया तो ऐसे ही उजाला रहेगा और कितने डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से सप्लाई जाएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द काम चालू हो गया। ये सारा एनडीए के सरकार में हुआ है, ठीक है। जब हमारी आरजेडी की सरकार थी, सुनिए सर, तेजस्वी जी की सरकार। सर 1 मिनट थोड़ा सुन लेना चाहिए। आप मैच्योर लोग हैं, आप मैच्योर लोग हैं, पार्टी के अच्छे लोग हैं, ठीक है। मुझे वो वक्त याद है, सवाल कीजिए, आप मैच्योर है, थोड़ा समझिए। मुझे वो वक्त याद है कि जब हम ये महुआ छोड़ के और जब बिहार छोड़ के बाहर जाते थे ना, मेरे साथ घटना घटी हुई है। जब मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाता था ना, भले मेरे पास टैलेंट रहता था, क्या कहते थे, अच्छा बिहार के चोरी करके पास आए हो क्या, चरवाहा विद्यालय से पढ़े हो क्या? वो दिन मैं देखा हुआ भैया। सर लाश यहाँ पे लिख रहा है सर, ये किसकी सरकार है? सर यही सरकार है। और मैं दिल्ली के 1 मिनट सर, और मैं दिल्ली सरकार, और मैं दिल्ली के डीटीडीसी बस में चढ़ता था ना, तो बोलता क्या था कि बिहार से आए हो क्या, बिहारी कहीं का। आज इतना तो जरूर है कि बिहार का इज्जत बरकरार है दूसरे स्टेट में। ठीक है संजय जी। सर 1 मिनट। हाँ। सर 1 मिनट, मैं इस धरती को सलाम करता हूँ क्योंकि मेरा शिक्षा यहीं से हुआ है। मेरे सर सामने बैठे हैं, मुझे बोलने का हक इन्होंने सिखाया था कि कैसे बोला जाएगा और हक बात बोलने के लिए बोले थे। तो मैं बता देता हूं कि आज से 1 हफ्ता पहले यहीं पर का 12 साल का बच्चा का लाश यहाँ मिला है। रेप केस डेली हो रहा है, डकैती डेली होती है। जी आप कंटिन्यू कीजिए, जवाब दे रहे थे। जैसे सरफराज जी ने एक क्वेश्चन उठाया था बिजली का, तो हम सरफराज जी को जानकारी देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से बन रहा है। सिर्फ आप हमको उस योजना का नाम बता दीजिए कि किस योजना में वो ग्रिड बन रहा है। देखिए, जो जहाँ का विधायक होता है उसी का सब कुछ होता है। जो जहाँ का जिस पार्टी का विधायक होगा उसी का नाम होगा। तो उसी प्रकार से जहाँ की सरकार होती है उस सरकार का नाम होता है ना कि किसी विधायक का होता है। इसलिए वोट चोरा रहे हैं तो वोट चोर। सरफराज जी, अगर आप अच्छी चीज की क्रेडिट ले रहे हैं तो उस बात की भी आप पे सवाल उठेगा जो कि उस चौराहे पे शौचालय नहीं था, हम जब रास्ते से आ रहे थे तो गड्ढे थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की बच्चियों ने ये सवाल उठाया था। शौचालय नहीं है, महुआ में है। मुकेश रोशन का लगा हुआ पहले से बना हुआ शौचालय गोमती नहीं है, पहले का नहीं बना है, पहले का नहीं बना है। पहले जो गांधी चौक पर शौचालय है, उस शौचालय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो हॉस्पिटल के अंदर शौचालय सुधारिए। सुधा के बगल से गेट है, गेट के बगल में शौचालय है। ठीक है, एक और सवाल। हमें बोलने का मौका दीजिए। हाँ बोलिए। अच्छी चल रही है तब मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। देखिए, वहाँ जो भी शौचालय है वो पहले से है, सो हम देख रहे हैं। नरकीय है। आपकी जानकारी में नहीं है मैडम, आपको मैं अभी दिखाऊंगा वो शौचालय। बोल लेने दीजिए एक बार, कंप्लीट कर लेने दीजिए। 1 मिनट, अगर कोई बोलता है तो उसको बात के दबाया मत कीजिए, इसलिए कि हमारे सारा सम्मानित लोग बैठे हुए हैं महुआ विधानसभा के। मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी बना है शौचालय, सुनिए सरफराज जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। सरफराज जी मेरी बात सुनिए, जो शौचालय पहले से है तो है, वो तो हम देख रहे हैं सब लोग की क्या हालतें हैं वो शौचालय में। दूसरी जो बनी भी है तो ताला लटकी रहती है। अब वो जनता जाएगी से जाए कहाँ, आप पूछे, आप अभी जाके देख सकते हैं ताला लटका हुआ है। देखिए अभी आप इसी बात पे पूरे लोगों को व्यवस्था करके ले जाके कंप्लीट कर लेने दीजिए। चौक पर की जो बातें हो रही है
शौचालय की वो ताला लटकी हुई रहती है। ठीक है। आप जाके सर्वे कर सकते हैं। वो समाज के लिए होना चाहिए, वो दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं है। लोग परेशान होते हैं। नहीं, ताला है जी, ताला है, हम देखे आपके हैं, कुछ लोग ताला वहाँ है, पे होंगे ही, ताला आप है। फोटो मंगवा सुनिए, लीजिए मैडम। सुनिए। ठीक है, अगर ताला लगा होगा तो उस ताला को हम लोग तोड़ देंगे। अच्छा, ठीक है। एक मिनट और मुझे बोलने दीजिए। आप बोल रहे हैं कि सड़कें बन गई है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सड़कें बन गए। महुआ के थाना के नाक के सामने आप जाकर देख सकते हैं, इतनी गड्ढा हो सकता है। कब माने हवा जो चलती है, कब पलट के कितना की मौत हो जाएगी, ये आपको सोचने वाली बात है। हमसे कि ये सवाल है या मरेगा, संजय जी कौन से? मरेगा? हमारे अब समाज जनता के का लोग सवाल है। मरेंगे ना उसमें। अब जनता का सवाल है। हमारे समाज जनता के का लोग सवाल की घटना न होगी उसमें। ठीक है मैम, ठीक है। अगर- क्या नाम तो हुआ? आप देख सकते हैं, देखने की रंजीत- चीज है। कहिएगा मेरा तो नाम हम हुआ वीडियो रंजीत कॉलिंग दिखा झा। सकते हैं अभी। सबसे पहले वर्तमान विधायक जी जो हैं, उनके जो भी प्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह होगा कि विधायक जी तक इस प्रश्न को पहुंचाएंगे। आपका कहना है कि विधायक जी युवाओं के बहुत चहेते हैं, और हम देखते भी हैं जब भी उस क्षेत्र में आते हैं तो युवाओं की एक टोली उनको घेरे रहती है। अपने पूरे 36 पंचायत है आपके विधानसभा में, 12 पंचायत चेहरा कला में है और 24 पंचायत महुआ में। और हमको लगता है चेहरा कला में एक सिहान पंचायत को छोड़ के किसी भी पंचायत में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जहां युवा खेल सके। किसी स्टेडियम का निर्माण, किसी ग्राउंड का निर्माण आपके विधायक जी ने कराया या अनुशंसा किया? अगर है जानकारी तो बताइए। है सरफराज जी, चेहरा कला में आपको बकरी दुआ है स्कूल, उसका जो ज़मीन है, जो फील्ड है, उसमें बना है। और यहाँ ज़मीन का कमी है चेहरा कला प्रखंड में, सरकारी ज़मीन का। इसलिए आपका पहले सुन लीजिए, आप सवाल किए हैं तो पूरी बात सुन लीजिए। चेहरा कला में सरकारी ज़मीन बहुत कम है, और है भी तो 2 कट्ठा 3 कट्ठा का प्लॉट है, कोई 4 बीघा 5 बीघा का कोई प्लॉट नहीं है। उसके बाद इसलिए यहाँ से ग्रिड भी चला गया, क्योंकि अगर यहाँ ग्रिड अगर रहता 8 बीघा का प्लॉट तो चेहरा कला में ग्रिड बनता, मगर यहाँ नहीं होने के कारण कॉलेज भी यहाँ से चला गया और ग्रिड भी महुआ चला गया। ठीक है, अगला सवाल। महुआ में नहीं है कोई प्लॉट, अगर कोई प्लॉट आप उपलब्ध करा दीजिए तो इस बात को हम रखेंगे, हो जाएगा। महुआ रेल के बारे में आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुझे फिर से बोलो। महुआ रेल का जो बिल पास हुआ है, अभी तक मेरे अक्ल जब से हुआ है तब से मैं सुन ही रहा हूँ कि महुआ में रेल स्टेशन है, वो कब तैयार होगा बन के, ये बता दीजिए। महुआ रेल लाइन के लिए हम लोग के पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी, इसका उनके ये रेल मंत्री रहते हुए उसका सर्वेक्षण का शिलान्यास हुआ था। और शिलान्यास के बाद उसमें क्या हुआ था कि पहले पातेपुर से महुआ को जोड़ के हाजीपुर जाना था, जो कि ताजपुर और समस्तीपुर से लाइन आ रही थी उसके लिए। बाद में क्या हुआ कि उसको चेंज करके भगवानपुर के तरफ से उसको कर दिया गया था, जिसके कारण से उसको फिर रोका गया। और आज देख रहे होंगे, चाहे मेरे फेसबुक पर भी आप अगर जाएंगे तो देख रहे होंगे कि आज से 3 महीना पहले हम जाकर इसी चीज़ के लिए आज से हमने अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को दिया। उसके बाद चिराग पासवान जी ने रेल मंत्री को देकर, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द, मुझे लगता है कि चुनाव के पहले संभवतः कहीं अगर हो गया तो ये बहुत महुआवासी के लिए खुशी की बात होगी कि जो भगवानपुर वाला था उसको छोड़ते हुए पुनः हम लोग पुराने रेल लाइन को जोड़ने का जो काम है उसको करवाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है ये अधूरी बात है, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन होने के बाद वो गतल खाते में चला गया है। ऑब्जेक्शन देने के बाद वो गतल खाते में चला गया है, लाइन उन नहीं बनने वाला है, ये हमको जहाँ तक जानकारी है। देखिए, इनको सब चीज़ का ऐसा नहीं जानकारी है, ऐसा नहीं है। आप जाके उस लाइन को देखिए, जगह जगह गिट्टी गिर रहा है, पुल बन रहा है, जहाँ ओवर ब्रिज का जरूरी है वो सब बना रहा है। ठीक है, अगला एक सवाल लेते हैं। कोई सवाल करना है? हाँ, आ गया। कहाँ बन रहा है, कहाँ पे? अच्छा लग रहा है, कुछ युवा साथी सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा लग बिल्कुल, रहा है। नौजवान चलो सवाल साथी करो। में वो बाईपास का गिट्टी गिरा हुआ है। इजराइल है। मेरा पूछना है, बिहार में ज्यादा जनगणना क्यों हुआ है? अंग्रेज वाला नीति है क्या, वोट डालो शासन करो? बहुत बड़ा सवाल है, सभी लोगों से सवाल है, सबने समर्थन किया था। बिहार को जिस समय विकास की जरूरत थी उस समय जातिगत जनगणना क्यों कराई गई, युवा साथी का सवाल था। एक एक करके चारों लोग जवाब दीजिएगा। सरफराज जी। देखिए, नाथूराम गोडसे को टोपी पहना के
और उन गांधी जी का मर्डर कराया गया। गांधी जी कहाँ से आ गए इसमें? नहीं 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 बिल्कुल गलत, नहीं 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 सरफराज जी नहीं, जब जवाब नहीं होता है तो गांधी जी और नाथूराम गोडसे सबको याद आते हैं। नहीं 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 हिंदू मुस्लिम करने वाले नहीं, हिंदू मुस्लिम करने वाले भी आप ही हैं। अंग्रेज के अब जाति जनगणना कराने वाले आप ही हैं। आप ही ने मुद्दा उठाया था कि जाति जनगणना कराया जाए। जातिगत जनगणना पे सवाल का जवाब दीजिए, सीधा जवाब क्यों नहीं आप नाथूराम गोडसे को मत सुनिए। हम वहीं से सवाल लाएंगे। सवाल पूछिए। वहीं से है। नहीं सवाल आप शायद समझ नहीं पाए। सवाल था कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता, हाँ नहीं बीच में आप नहीं आ सकते हैं, एकदम नहीं बीच में नहीं आ सकते आप। जातिगत जनगणना पे सवाल था कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ी 21वीं सदी में। सुन लीजिए, हाँ। गांधी जी जिंदाबाद, हाँ कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। जातिगत जनगणना क्यों करानी पड़ी? सवाल एक। ये क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे, इसको अच्छा से समझाइए। ये समझ नहीं पा रहे, क्वेश्चन को बढ़िया से समझाइए, समझ नहीं पा रहे। समझाइए, इनको अभाव है जानकारी का, इसमें जानकारी पढ़ दीजिए। से कोई संबंध नहीं जाति संजय जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए, जातीय जनगणना की जहाँ तक बात हुई है तो क्वेश्चन करने वाले भाई को हम निश्चित रूप से बताना चाहेंगे कि जातीय जनगणना की बात जो है सर्वदलीय उठी थी और उस समय महागठबंधन की और जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त सरकार थी और उसमें कोई ये किसी दल का नहीं था। ये सार्वजनिक तौर से सभी के द्वारा ये उठाया गया था और एक सार्वजनिक बैठक हुई थी। उस बैठक में सभी ने अपनी अपनी रायों को रखा था कि नहीं, जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए। चूँकि एक लंबे अरसा बीत गया है जातीय जनगणना का, इसके लिए जातीय जनगणना का सभी सर्वदलीय मीटिंग में ये तय होकर उसके बाद हुआ था। चंदेश्वर जी, क्योंकि अब जातिगत जनगणना की बात राष्ट्रीय स्तर पे भी हो रही है तो आपसे भी सवाल है, क्यों आवश्यकता पड़ी जातिगत जनगणना की? जातिगत जनगणना विकास के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि जो दबे कुचले हैं उनका क्या स्थिति है, उसके आधार पर उसका विकास कराया जाए। इसलिए ठीक है, एक छोटा सा हम बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, 2 साल के लगभग कंप्लीट हो गया, क्या फायदा हुआ है उस लड़के को बता दीजिए, उसका जवाब मिल जाएगा। जगह जगह उसके अनुसार आरक्षण दे रही है सरकार और आरक्षण के आधार पर नौकरी में चाहे जो भी रोजगार है उस पर विकास कराया जा रहा है। नहीं, उस पर बोला गया था कि 2 लाख रुपया दिया जाएगा उनको स्वरोजगार के लिए, लेकिन दिया नहीं गया, झुठलाया गया। वो सिर्फ हवा में बात हवा में हवाई बात थी, हवा में उड़ गया। क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और आ रहा है। जातीय जनगणना से फायदा मैं बताता हूँ, वो हुआ था बहुत मैडम, हम आप भी थोड़ा सा पता कर लीजिएगा, अभी न्यूज भी आपको मिल जाएगा। ये जो हुआ था ना, ये हुआ था कि ठीक है जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन हो तो किसके लिए हुआ? वो तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नहीं, वो बच्चा सही कह रहा है। जातीय जनगणना जो हुआ, माननीय नीतीश कुमार जी क्या बोले थे ना कि 2-2 लाख रुपया देंगे। 2.5 साल बीत गया, सुनिए 2.5 साल बीत गया, लेकिन अभी 1 रुपया भी किसी को खाता पर आया हुआ नहीं है। ये सही बात है कि नहीं? किसी के खाता पर 2 लाख रुपया आया जी? नहीं आया। जब 15 लाख नहीं आया तो 2 लाख भैया, 15 लाख का और 2 लाख का सवाल ही नहीं था। भाई अब हम बता रहे हैं इजराइल जी, इस जातीय जनगणना से फायदा क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे वैसे समाज में वैसे जात थे जिनका नाम हम लोग नहीं जानते थे। वैसे बहुत सारी जातियाँ थी जो नीचे, मतलब उनका संख्या बहुत सा था लेकिन उनका कोई स्थान नहीं था। आज जातीय जनगणना के बाद पता चल गया कि वैसे बहुत सारे जात हैं जिनकी संख्या है और उसके आधार पर सरकार ने क्या किया है कि उसके आधार पर अब जो आरक्षण की श्रेणी बनाई गई है उस आरक्षण श्रेणी में उनको कैसे स्थान दिया जाए, इसके लिए आप देख रहे होंगे कि कभी हमको लगता है कि लगभग मार्च अप्रैल में जो एक कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में भी इस चीज़ को लाया गया था कि कैसे जो जातीय वर्गीकरण में जो जातियाँ छोटी छोटी जातियाँ हैं जिनको मतलब अभी तक कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको कैसे लाभ दिया जाए। तो जातीय जनगणना का मतलब ये था। लाभ नहीं मिलने वाला है। कैसे लाभ मिलेगा? सरकार रोक दिया। कोर्ट में क्यों गए? कोर्ट से क्यों सरकार कोर्ट में क्यों गया?
रोक क्यों लगाया? ठीक है, मुझे लगता है इसलिए कि आपके द्वारा पुनः फिर चरवाहा विद्यालय का ओपनिंग हो, इसके लिए रोक दिया गया था। चरवाहा विद्यालय ने लालू प्रसाद यादव रेलवे का नाम लीजिए ना। ठीक है, मुझे रेलवे लगता का है नाम लीजिए। जब आपसे संतुष्ट हो, जब आपसे संतुष्ट हो, आपके नेता भी रेलवे मिनिस्टर थे, मगर लालू प्रसाद यादव जी हम ठीक है, रेलवे को सरफराज जी मुनाफा दे दिए। हमारे बीच एक आज जो यह बैठक हो रही है, वह बैठक से बिल्कुल हम लोग इतर बात कर रहे हैं। बिहार क्या था और आज क्या है, वह आज से जो 80 वर्ष पहले पैदा लिए हैं उसमें से इसमें कोई नहीं है। 4 पाया है, जिसमें से आप एक पाया है। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। कौन बोल रहा है? बीच में नहीं, आपके बीच के बुजुर्ग हैं, आपके गार्जियन हैं, बोल रहे हैं, बीच में आप लोग इंटरप्ट कर रहे हैं, गलत बात बोलने रही है। 3 जनवरी 1977 को उस पेड़ के नीचे जमा हुआ था। आज तो बड़े बड़े लोग हैं, आप जो बोल रहे हैं, कई एक जो उस मंच पर बैठे हुए हैं मेरे विद्यार्थी हैं, बोलने की उनको हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे सामने, गलत। लेकिन बोलते हैं, पार्टी बेसिस पर बोलते हैं। पार्टी बेसिस पर अगर चलते हैं, इसमें डोम जाति जो सबसे नीचे होता है उसका 1 रुपया चंदा है, मेरे पास अभी रिकॉर्ड है। इसमें कौन आदमी है जो आदमी नहीं, जानवर है? इज्जत जाएगी तो किसकी जाएगी? आज पार्टी पर ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। मुझे लगता है समाज को जागरूक करने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है वो एक शिक्षक की होती है, और उन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई है उसकी जोरदार तालियों से आप लोग पहले समर्थन कीजिए और उसका अभिनंदन कीजिए। चलिए, और किसी का सवाल है तो हम आ रहे हैं वहाँ पे। 10 सेकेंड में छोटा सवाल, नहीं छोटा, 2 मिनट नहीं मिल सकता। अच्छा, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी होना चाहिए। चाहे शौचालय उठाने वाले से लेकर जज साहब, चाहे कलेक्टर साहब, ये जनगणना से पता चलेगा कि सांसद में किसकी कितनी आबादी है, सांसद विधायक किसके जाति के है, विधायक कितना है, सांसद और पार्लियामेंट से लेके और हाई कोर्ट के और सुप्रीम जज कितना है। एक सिपाही के बहाली होने के लिए आपको कंपटीशन देना पड़ता है, और जज बनने के लिए कंपटीशन है? क्या बात करते हैं, जुडिशरी का एग्जाम नहीं होता है? जो साल में 8 लाख कमाता हो, 2 किसकी आरक्षण की बात कर रहे हैं? सोने आरक्षण की बात करें, मोदी जी के देन है। अब ये बताइए, गरीबों को आरक्षण देना सही है या गलत, इस पे जो नहीं, हमने मैंने सोन आरक्षण का पैमाना पूछे हैं। सोन आरक्षण का पैमाना वो मोदी जी लागू किए हैं कि जो साल में 8 लाख कमाता हो, फिर भी शहर में 2 तल्ला मकान हो, फिर भी। जवाब ले लेते हैं। नहीं, जवाब ले लेते हैं। आइए। मेरा सवाल है तमाम जितने भी बैठे हुए हैं, मैं शिक्षक हूँ। अभी आप देख रहे थे एक शिक्षक वर्ग के बुजुर्ग हैं, गुरुदेव हैं, लगभग लोग गुरुदेव हैं, और शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ा एक बागडोर होता है। आप कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले बोले हैं कि महुआ की समाजवादी धरती पर आए हैं, और समाजवाद पर कोई बातें नहीं कर रहा है यहाँ पर, मैंने विषयांतर होकर लोग बात कर रहा है। तो मेरा कहना है कि समाजवाद कैसे आएगा? लाठी से आएगा कि गोली से आएगा कि नोट से आएगा कि वोट चोरी से आएगा? क्या चल रहा है? वोट चोरी चल रहा है। अगर लोग कहता है कि वोट चोरी नहीं हुआ है, तो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठा हुआ है, उसको जो पेंशन मिलता है उसको काहे लोग कहता है कि आधार से जो है लिंक कराइए? हम शिक्षक हैं, हमारा विद्यार्थी सबको जो है अभी छात्रवृत्ति का जो पैसा मिलता है जिसमें मिसमैच है, उसको वो पैसा नहीं मिलता है। आज आवासीय बनता है, उसके लिए आधार को जो है ना, मैंने कहता है कि आधार से जो है आवासीय बनवाओ, और वही आवासीय से जो है ना आप वोट को है ना, मैंने SIR को जो आप कर रहे हैं। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। संजय जी, किया था महुआ का विकास बनाम महुआ का रुके हुए कार्य को, फिर आप RSS, SIR और ये इन सब जनगणना पे क्यों जा रहे हैं? तो हम पूछ लेते हैं। जब हम और एक और जगह गए थे चौराहे पे चर्चा करने, गोविंदपुर में एक माँ का मंदिर है प्रसिद्ध, वहाँ की सड़क बहुत जर्जर है। हमें 5 किलोमीटर जाने में करीब हमें आधा घंटा का समय लग गया करीब। जनता पूछ रही है, हर साल नवरात्र के महीने में वहाँ मेला लगता है, कब उस रोड को बनाया जाएगा? आप पूछिएगा जरूर विधायक जी के जनप्रतिनिधि से। देखिए, यहाँ बात ऐसा है कि जो भी रोड बन रहा है, कुछ रोड जो नहीं बना है उसके पीछे रीजन में जाइएगा, रुको, रीजन में जाइएगा तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन डाला हुआ है वहाँ पब्लिक का डाला हुआ ऑब्जेक्शन है। पीछे नहीं, पीछे चलिए, हटाइए, नहीं पीछे चलिए, पीछे नहीं, कार्यक्रम को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कैमरा है सामने, पीछे चलिए, पीछे कैमरे के सामने कोई नहीं आएगा, चलिए पीछे। जवाब आप नहीं तय करेंगे, नहीं, आप नहीं तय करेंगे, एकदम निकलिए,
कार्यक्रम कार्यक्रम को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कार्यक्रम को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कौन है ये? हटाइए इनको। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले चौराहे अगले कार्यक्रम में अगले चौपाल में का मंच सजेगा। कल किसी नए विधानसभा में प्रभात खबर की टीम पहुंचेगी और वहां सवाल जवाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महुआ की जनता का, आप सभी का यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी नेताओं का यहाँ आने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।